जय माँ मतंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आए, ऐसी माता रानी के चरणों में आप सभी के लिए कामना करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि यह मंत्र एक है और काम अनेक करता है। और आपके मन में जितने भी प्रश्न होंगे मंत्र प्रयोग से संबंधित, वो सभी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन आपको जो है वीडियो ध्यान से सुनना है, पूरा वीडियो देखना है, स्किप करके आप नहीं देखेंगे। आज का जो प्रयोग है, ये जो मछुआरों के पास जो जाल होता है मच्छी पकड़ने का, उस जाल में गुटिका लगी होती है। तो ये जाल गुटिका का मंत्र प्रयोग है। ध्यान से सुनिए और जानकारी को भी ध्यान से समझिए। तो आप स्क्रीन पे ये जो दो गुटिका देख रहे हैं, ये जाल गुटिका है। और इनमें से आपको कौन सी गुटिका लेना है, यही समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो ये जो आप मेरे हाथ में गुटिका देख रहे हैं, ये शीशे की या कतील की बनी हुई गुटिका होगी और ये नरम होती है। जैसे इसको किसी चीज़ से मारेंगे तो ये दब जाएगी। तो हमें ये गुटिका नहीं चाहिए, ये कोई काम की नहीं है। तो हमें जो है ये वाली गुटिका चाहिए। ये वाली गुटिका में क्या विशेष है वो आप समझेंगे। देखिए, ये जो गुटिका है ये लोहे की बनी हुई है, आयरन की गुटिका है। और हमें यही वाली गुटिका चाहिए, यही रियल होती है, असली गुटिका यही है। और ये जो गुटिका है ये शीशे की या कतील की बनी हुई है, तो ये हमारे कोई काम की नहीं है। तो हमें इस तरह की गुटिका चाहिए। और याद रखिए, ये नई नहीं होनी चाहिए, यूज़ किए वाले जाल की होनी चाहिए। या आप किसी मछुआरे से जाकर ये मांग सकते हैं, उससे आप खरीद कर ला सकते हैं, या फ्री में भी वो आपको दे सकता है। ठीक है, याद रहे, लोहे की गुटिका होनी चाहिए और यूज किए हुए जाल की होनी चाहिए, नए वाले जाल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मछुआरे ने एक बार भी अगर उस जाल को यूज कर लिया हो तो चलेगा, है ना। अनयूज जाल की गुटिका आपके कोई काम की नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रयोग को सभी लोग कर सकते हैं, माता बहनें भी कर सकती हैं। हमारे अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल पर हमने आज तक जितने भी मंत्र प्रयोग डाले हैं, वो सभी प्रयोग माता बहनें कर सकती हैं। जो प्रयोग माता बहनें नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम उस वीडियो में स्पेशल बता देते हैं कि इस प्रयोग को माता बहनें नहीं कर सकती है। तो ऐसे आप लोग प्रश्न ना पूछे, वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप लोगों के लिए वो प्रयोग नहीं होगा तो उसमें मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो 99% जो हमारे मंत्र प्रयोग हैं माता बहनें कर सकती हैं। तो इस प्रयोग से आपको क्या क्या लाभ होगा और कैसे प्रयोग करना है आप सब लोग समझ लेंगे। ये जो गुटिका है, आप इस गुटिका को शुक्रवार के दिन घर पर लेकर आएंगे। किसी मछुआरे से मांग कर लाए, मछुआरा आपको दे देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बंगाल साइड में जो है इस गुटिका को लोग कमर में भी धारण करते हैं, तो इसीलिए जो मछुआरा है वो आसानी से आपको देगा, कोई ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उनके कमर में इसको धारण करा देते हैं, जिससे कि उन्हें नज़र नहीं लगती है। इसलिए वेस्ट बंगाल में बहुत से बच्चों के कमर में काले धागे में गुटिका डालकर बांधी हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये गुटिका सोचिए, बिना अभिमंत्रित किए इतनी पावरफुल होती है कि एक बच्चा धारण कर ले तो उसको नज़र नहीं लगती है, भूत प्रेतों से उसकी रक्षा होती है। तो जब ये अभिमंत्रित हो जाएगा तो इसकी पावर कितनी होगी आप सोचेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया, या फिर कोई ऐसा कीड़ा काट ले जो समझ में ना आए, अचानक से लाल फुंसी टाइप आ जाए, फोड़ा सा आ जाए और काफ़ी दर्द हो उसमें, इस तरह का अगर कुछ कीड़ा वगैरह काट ले और आपको समझ में ना आए, दर्द होता रहे, तब आपको क्या करना है, इस गुटिका के ऊपर इस मंत्र को पढ़ेंगे और जहाँ पर उसको बिच्छू ने काटा हो या फिर कोई कीड़े मकोड़े या कोई भी जीव जंतु ने काटा हो, उस जगह पे घुमा लेंगे, या जहाँ पर फोड़ा फुंसी आया है उस स्थान पे 5-6 बार इसको घुमा लेंगे। तो आप देखेंगे 5-10 मिनट के अंदर ही उसको जो दर्द हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, और जो जख्म बढ़ रही थी, पक रही थी, उसमें भी उसको तुरंत राहत मिल जाएंगी। इस गुटिका को इस मंत्र से अगर अभिमंत्रित करके आप कहीं पे भी चले जाए, शमशान में चले जाए, जंगल में चले जाए, ये गुटिका जब तक आपके पास होगी ये आपकी रक्षा करेगी, कई प्रकार के भूत प्रेतों से ये आपको बचाएंगी। अगर इस गुटिका को अगर आप अभिमंत्रित करके अपने जेब में रखते हैं तो याद रखिए, पूरे 16 घंटे, कितने 16 घंटे तक ये गुटिका आपकी रक्षा करेगा। किसी भी तरह के वार को झेलने में सक्षम है, चाहे मुस्लिम क्रियाएं हो, चाहे अघोरी क्रियाएं हो, कोई भी मंत्र क्रियाएं हो,
उससे ये आपको बचाए रखेगा 16 घंटे। याद रखिए 16 घंटे के बाद इसका जो असर है वो गायब हो जाएगा, फिर से आपको 16 घंटे बाद इस गुटिका को अभिमंत्रित करना होगा। ये याद रखिए। ये कब? जब बहुत ज्यादा भयंकर वार हो रहे हो तब की बात बता रहा हूं। ऐसे तो साधारण भूत प्रेत अला बला से तो ये ऐसे ही आपको बचा लेगा, एक बार अभिमंत्रित करेंगे तो। याद रखिए हर पूर्णिमा और अमावस को इसे खास करके अभिमंत्रित करें। अगर ग्रहण या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आपको मिल जाए उस समय अगर एक माला मंत्र जाप करके इसके ऊपर अभिमंत्रित करेंगे तो पूरी साल के लिए रक्षा करेगा गुटी का। याद रखिए जैसे मान लीजिए इस चंद्र ग्रहण में इसको अगर आपने सिद्ध किया तो अगले चंद्र ग्रहण तक ये आपकी सुरक्षा करेगा, पूरे 1 साल तक। याद रखिएगा, बीच में आने वाले ग्रहण नहीं बोल रहा हूं मैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी को नजर लगा हो तो इस गुटिका के ऊपर एक बार मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार उसके सर से पैर तक उतार के गुटिका को ऐसा हल्का सा रगड़ देंगे जमीन पे तो उसकी नजर तुरंत हट जाएगी, नजर दोष। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता हो, उसकी हर महीने में 1-2 बार तबीयत खराब हो रही हो, अगर ऐसी हालत है अगर किसी बच्चे की, तो उस बच्चे को 3 दिन आप अपने घर बुलाएंगे और इस गुटिका के ऊपर 11 बार मंत्र पढ़ेंगे और 11 बार उसके ऊपर से उतारेंगे और 11 बार जमीन में रगड़ देंगे। ऐसा 3 दिन करेंगे तो आप देखेंगे उस बच्चे के शरीर में जो भी रोग था या जो भी ऊपरी बाधा थी जिसके वजह से वो बच्चा बीमार चल रहा था, उससे उसको तुरंत राहत मिल जाएगी और वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, उस अवस्था में भी ये गुटिका बहुत काम आती है। 1 गिलास जल लेंगे और उस जल के अंदर इस गुटिका को डाल देंगे और इस मंत्र को 11 बार पढ़ेंगे और 11 बार फूंक मार के जल को अभिमंत्रित करेंगे। बाद में जल के अंदर से गुटिका को निकाल लेंगे और वो जो जल है उस व्यक्ति के पास भिजवा देंगे जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर वो व्यक्ति जल पीने लायक हो तो उसको जल पिला सकते हैं। अगर जल पीने की अवस्था में वो व्यक्ति न हो तो उस व्यक्ति के हल्के से होठों के ऊपर थोड़ा सा जल लेके लगा देंगे और गीले कपड़े से अगर चेहरा पोंछ सकते हैं, हाथ पैर पोंछ सकते हैं तो पोंछ लेंगे। दूसरी बात, कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोमा में है, बहुत खराब हालत है, तो ऐसी अवस्था में एक छोटा सा नींबू लेंगे और जैसे गुटिका आपने 1 गिलास जल में डाला वैसे ही नींबू भी डाल देंगे, अभिमंत्रित करेंगे और जल और नींबू साथ में भेजेंगे और बोले पेशेंट के होठ में 1-2 बूंद जल लगा दे और जो नींबू है उस पेशेंट के पास में कहीं पे बांध देंगे, है ना, सिरहाने वगैरह कहीं पे रख देंगे तो आप देखेंगे पेशेंट के सेहत में सुधार होने लगेगा। अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो साधना के समय में भी अगर ये गुटिका आपके पास है तो ये रामबाण की तरह काम करेगा, सोने पे सुहागा। मतलब आप अपनी सुरक्षा तो करते ही है, लेकिन अगर गुटिका पास हो तो और आपकी सुरक्षा जो है वो तगड़ी हो जाती है। तो गुटिका को अभिमंत्रित करके जेब में लेकर बैठ जाए तो और ज़्यादा आपकी कड़ी सुरक्षा रहेगी। तो ये गुटिका आप लोग देखिए किसी भी मछुआरे के पास आपको आसानी से जो है मिल जाएंगी। इस गुटिका का और एक प्रयोग है, अगर मान लीजिए आप किसी कार्य में जा रहे हैं, बार बार उस कार्य में असफल हो रहे हैं, तो पूर्व की ओर मुख करके इस गुटिका के ऊपर जो है 21 बार मंत्र पढ़ेंगे, 21 फूंक मारेंगे और अपने शरीर के ऊपर से 7 बार उतार के गुटिका जो है अपने घर के पूर्व दिशा की ओर कहीं पर घर के बाहर रखेंगे और आप जाएंगे, आपका कार्य सफल हो जाएगा। सफल होने के बाद जब आप घर आएंगे गुटिका को धोकर वापस पूजा स्थान में आप रख देंगे। गुटिका का एक और प्रयोग है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस मंत्र से गुटिका को अभिमंत्रित करेंगे। रोज कितने बार? 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार फूंक मारेंगे और गुटिका को गले में धारण करेंगे लाल धागे के साथ। अगर महिला है तो लाल धागे के साथ धारण करेंगे, अगर पुरुष है तो काले धागे के साथ धारण करेंगे। तो आप देखेंगे लगभग 1 से 2 महीने के अंदर जो है उनका विवाह का योग जो है पूरी तरह से खुल जाता है। अति शीघ्र विवाह का योग ये लेकर आता है ये प्रयोग। जिनका व्यापार बार बार बंद हो जाता है या जिनकी लक्ष्मी बार बार बांध दी जाती है ना, वो लोगों के लिए भी ये जो गुटिका है बड़ा सिद्ध कारगर होगा। इस गुटिका को अगर आप धारण कर लेंगे और रोज उसके ऊपर 11 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे और गले में धारण करके रखेंगे काले धागे के साथ, महिला लाल धागे के साथ, याद रखिएगा, पुरुष काले धागे के साथ और महिला लाल धागे के साथ धारण करेंगी, तो आपका लक्ष्मी बंधन जो है ना इतनी आसानी से कोई नहीं कर पाएगा। कोई बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक होगा
और जो जाल विद्या को बहुत अच्छे से जानता होगा वही व्यक्ति इस गुटिका को काट पाएगा। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जाल विद्या लोगों के पास नहीं है ना। लगभग ये विद्या लुप्त है, लेकिन हमारे गुरुजी के पास थी, उस वजह से हमारे पास है और हम आप तक ये विद्या पहुंचा रहे हैं। मंत्र आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही वो दुर्लभ मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में कम से कम 5000 कमेंट आने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो किस विषय पे बनाऊं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं जरूर उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट को पढ़कर। आप लोगों के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ये याद रखिए। आप लोगों के कमेंट आएंगे, उस हिसाब से मैं वीडियो भी बनाता जाऊंगा। अभी जो है जल्द ही लाइव तंत्र काट चालू होने वाला है। जैसे पहले निःशुल्क लाइव तंत्र काट चालू होता था, वैसा ही अभी फिर से चालू होने जा रहा है। फिर से अघोर मार्ग पे आप लोग निःशुल्क तंत्र काट घर बैठे करा सकेंगे, और रोज एक से बढ़कर एक मंत्र आपको प्राप्त होंगे घर बैठे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक और जानकारी बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द ही जो है पेड ग्रुप भी चालू होने जा रहा है। नए पेड ग्रुप और पुराने पेड ग्रुप सब चालू हो गए। आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साधक हैं, शिष्य हैं, जिन्होंने अभी तक सिद्ध आसन नहीं लिया है, जल्द से जल्द आप लोग सिद्ध आसन मंगवा लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को साधना करना है। जिन लोगों ने भी सिद्ध साधना किट मंगाई है वो लोग भी सिद्ध आसन मंगवा लीजिए, क्योंकि आपको जो साधना करवाई जाएंगी उसमें आपके पास सिद्ध आसन होना अति आवश्यक है। सिद्ध आसन के बगैर आपकी साधना जो है वो सफल नहीं होगी। इसलिए जल्द से जल्द सभी लोग सिद्ध आसन मंगवा लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में।